नमस्कार दोस्तों, शिक्षाप्रद हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम है सासू माँ के होते हुए घर में नौकरानी की क्या ज़रूरत। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं। पूजा ने खाना खाने के बाद कहा, माँ जी मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ। कहते हुए पूजा अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। और जब कुसुम जी रसोई में जाती हैं तो देखती है जूते बर्तन रखे हुए हैं। वहीं बर्तन साफ करने रखती और बचे हुए सारे काम करने रखती। रसोई साफ करना, कपड़े छत पर सूखने के लिए डालना और आदि बाकी सभी काम करते करते कुसुम जी को दोपहर के 2 बज चुके थे और उनकी कमर भी दर्द होने लगी थी। वही आराम करने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी 5 वर्ष का गोरू आकर कहता, दादी बहुत तेज भूख रखी है, आप मेरे लिए सूजी का हलवा बना दीजिए ना, मुझे बहुत पसंद है। मेरा बहुत मन है खाने का। कुसुम जी अब अपने पोती को मना कैसे करती और वही उसके लिए बड़े प्यार से सूजी का हलवा बना देती। हलवा बनाते वक्त वही अपने लिए चाय भी बना रही थी जिससे उनकी थकान थोड़ी कम हो। चाय पीने के बाद कुसुम जी गोरू के साथ खेलने लगती और इसी सब में शाम के 4 बज चुके थे और पूजा अभी तक घर नहीं आई थी। अब कुसुम जी को पूजा की चिंता होती और वह पूजा को फ़ोन करते हुए कहती, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम अभी तक घर पर नहीं आई। तब पूजा ने कहा, माँ जी आने में देर हो जाएगी, वही दरअसल सभी सहेलियाँ मिलकर आज शॉपिंग पर गए हैं और आप तो जानती हैं अब शॉपिंग कर रही हूँ तो देर तो मुझे हो ही जाएगी ना। अब सभी सामान लेकर ही आऊँगी। आप एक काम कीजिएगा, शाम के खाने में भिंडी और रायता बना दीजिएगा। वही क्या है ना, गोरू के पापा का बहुत दिनों से मन है रायता खाने का। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती, तो आप बना देना। और हाँ, साथ में पूरी बना देंगी तो गोरू के पापा को ज़्यादा खुशी होगी। कहते हुए पूजा ने फ़ोन रख दिया। तभी उसकी सहेली रेखा ने कहा, वाह रेखा वाह, पूजा तू तो बहुत लकी है कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली है। सारे काम आसानी से कर देती है और तुझसे कुछ भी नहीं कहती। हाँ तो क्या हुआ, आखिरकार दिन भर घर पर ही तो रहती हैं। यदि 2-4 काम कर भी दिए तो कौन सा फ़र्क पड़ गया। और वैसे भी सास से काम कराना एक कला है जो मुझे बहुत अच्छे से आती है। कहते हुए पूजा और उसकी सहेलियाँ हंसने लगती और कुसुम जी शाम के खाने की तैयारी करने लगती। उन्होंने फ्रिज में से भिंडी निकाली और भिंडी की सब्जी बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद रायता बनाया और अब वही गरम गरम पुड़ियाँ निकाल रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती। कुसुम जी गैस की स्पीड कम कर कर गेट खोलने के लिए जाती तो पूजा थी। पूजा के हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे जो उसने वहीं सोफे पर रख दिए और पानी पीते हुए कहा, मैं तो बहुत थक गई, माँ जी आप खाना खा लीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए पूजा अपने कमरे में चली जाती। पूजा अक्सर ऐसा ही करती थी। कभी कभी कुसुम जी को पूजा का यह स्वभाव पसंद नहीं आता, लेकिन वह पूजा से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह बेवजह की लड़ाई करना नहीं चाहती थी। वह अच्छे से जानती थी यदि वह पूजा से कुछ काम करने के लिए कहेंगी तो पूजा का मुंह बन जाएगा। इसलिए वह खुद ही पूरी निकालती और थोड़ी देर बाद गोरू को खाना खिलाकर खुद भी खाना खा लेती। कुछ देर में जैसे ही पूजा का पति विनीत घर आया तो पूजा उसके हाथ से बैग लेते हुए कहती, चलो चलकर खाना खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख रखी है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पूजा विनीत को खाना सर्व करती और खुद भी खाना खाने लगती। और रात को जब बर्तन धोने का वक्त आता तो पूजा कहती, हाय मैं तो थक गई, कमर दर्द के कारण खड़ा भी नहीं होया जा रहा, नींद आ रही है, मैं तो कमरे में जा रही हूँ। कहते हुए पूजा चली जाती। और दूसरे दिन सुबह जब कुसुम जी उठती तो देखती हैं
रात के जूते बर्तन अभी भी सिंक में रखे हुए हैं। उनके मन में ख्याल आया, पूजा ने कल दिन भर कुछ नहीं किया, कम से कम बर्तन ही साफ कर देती। और पूजा अभी भी सो रही है। कुसुम जी अच्छे से जानती थी कि अब यह बर्तन साफ उन्हें ही करने होंगे और वह बर्तन साफ करने रखती। थोड़ी देर बाद वह चाय बनाती और तभी पूजा भी उठकर बाहर आ जाती और गरम गरम चाय पीने रखती। चाय पीने के बाद पूजा नहाने के लिए चली जाती और कुसुम जी ने नाश्ता बना दिया था। विनीत अपना लंच बॉक्स लेता और वहां से चला जाता। अब इसी तरह दिन निकलता, पूजा काम चोरी करती और कुसुम जी काम करती जाती। वैसे उन्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि काम करना उन्हें पसंद भी था, लेकिन पूजा की यह काम चोरी भी अब उन्हें भाती नहीं थी। पर वह पूजा से कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। लेकिन हद तो जब हो गई जब एक दिन पूजा की कुछ सहेलियां घर पर आती और उनमें से एक सहेली कहती, जब से काम छोड़कर गई है ना, हालत ही खराब हो गई है। सुबह से लेकर रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता। दिन भर काम करते रहो। यदि पूजा तेरी नज़र में कोई अच्छी कामवारी हो तो बताना जरूर। वैसे तेरे घर पर पहले मालती नाम की कामवारी काम करती थी, तू उसका ही नंबर देते। तू तो कहती थी वह बहुत अच्छी है, फिर तूने उसे छोड़ क्यों दिया? तभी पूजा ने कहा, सासू माँ के होते हुए कामवारी की क्या जरूरत। पहले सासू माँ गाँव में रहती थी और मैं अकेली यहाँ पर थी, और तुझे तो पता ही है मुझे काम करना शुरू से ही पसंद नहीं। लेकिन जब से सासू माँ आई है ना, तो मैंने कामवारी को छुट्टी दे दी। और अब परिवार में जब एक सदस्य बढ़ गया है तो उसका भी तो खर्चा होगा ना। अब मैं सासू माँ के खर्चे देखूँ या कामवारी को पैसे दूँ? अब सासू माँ आ गई हैं तो काम वही कर देती हैं। पूजा इस बात से अनजान थी कि पीछे खड़ी हुई उसकी सास यह सब बातें सुन रही थी और पूजा की कुछ सहेली उससे इशारे में चुप रहने के लिए कहती। लेकिन पूजा जब एक बार बोलना शुरू करते तो चुप होना उसने सीखा ही नहीं था। और पूजा की बातें सुनकर कुसुम जी को बहुत बुरा लगता और वह मन ही मन सोचती, अभी तक तो मैं इस घर का काम यह सोचकर करती थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी। यदि एक दो काम ज़्यादा भी करने पड़ गए तो मैं छोटी तो नहीं हो जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे काम करने का अर्थ मेरी बहू मुझे इस घर की नौकरानी बना देगी। पूजा की कही गई यह बात उन्हें तीर की तरह चुभती और वह जाकर पूजा से कहती, बेटा तुम आज ही पिनिश से कहते ना कि मेरे गांव के टिकट कराते। मैं तो इस घर में यह सोच कर आई थी कि यह मेरे बेटे का घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। नौकरानी बनने के लिए मैं इस घर में नहीं आई थी। और क्या कहा तुमने? मेरा खर्च होता ही कितना है, उससे ज़्यादा तो मुझे पेंशन मिलती है जो तुम अपनी फिजूल की शॉपिंग पर खर्च करती हो। मैंने अपने बेटे को इसलिए पराया नहीं था कि मैं उसके घर पे ही नौकरानी बनकर रहूं। अभी तक मुझे लगता था कि तुम कामचोर हो, काम से जी चुराती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच मेरे लिए यह है। मुझे लगता था बच्ची हो, धीरे धीरे सुधर जाओगी, अपनी जिम्मेदारियां संभालने रखोगी। मैं अच्छा व्यवहार रखूंगी तो तुम्हारा भी व्यवहार मेरे प्रति अच्छा होगा। बनाकर तुम्हें इस घर में बहू लेकर आई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बेटी से भी बढ़कर व्यवहार किया है। और बतरे में मैं भी यही चाहती थी कि तुम मुझे अपनी माँ समझो, लेकिन तुमने तो मुझे अपनी माँ तो छोड़ो, सास का भी दर्जा नहीं दिया। तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया। तभी पूजा ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं, मेरा वह अर्थ नहीं था। मैं तो अपनी सहेलियों से यह कह रही थी कि जब हम दो सास बहू घर में काम करने के लिए हैं तो नौकरानी की क्या ज़रूरत। और घर के काम नौकर नौकरानी से अच्छे घर के मालिक कर सकते हैं, घर के सदस्य कर सकते हैं। आप मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिए। तब कुसुम जी ने कहा, बेटा मैं बुरी तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे कान अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं, मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है और मैंने तुम्हारे मुख से ये बात सुनी है। और अब मैं इस घर में रुकना बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे अपना स्वाभिमान प्यारा है और मैं अब अपने आगे की ज़िंदगी स्वाभिमान से जीऊँगी। तुम बच्चों के लिए बहुत जी चुकी मैं।
दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।